गर्मियां आ गई हैं और पावर कट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी। आपको लेना है एक अच्छा इन्वर्टर और एक अच्छी बैटरी, और इसके लिए मल्टीपल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले पता करना है आपके घर की मैक्सिमम कैपेसिटी। कैसे? एक नॉर्मल घर में फ्रिज, टीवी, 4 एलईडी लाइट, 2 बीएलडीसी फैन के साथ 450 वॉट का लोड होता है। अब लोड पता चल गया तो इन्वर्टर कैसे ढूंढे, और इसके लिए भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला है रिक्वायर्ड पावर में अगर आप 0.7 का भाग दे दोगे तो आपको बीए में कैपेसिटी पता चल जाएगी, क्योंकि मैंने मान के चला है कि एक अच्छा इन्वर्टर 70 to 80% की पावर एफिशिएंसी दे देता है। फॉर एग्जांपल, 450 वॉट के लोड के लिए आपको 643 बीए का इन्वर्टर लेना चाहिए मिनिमम। अब डिफरेंट ब्रांड के इन्वर्टर डिफरेंट चीजें बताते हैं। मार्केटिंग के लिए हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते, इसीलिए आपको बता रहे हैं सभी इन्वर्टर में आपको ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ओवर हीट प्रोटेक्शन मिलती है। एक जो फीचर आपको चेक करना है वो है बाईपास स्विच का। बाईपास स्विच क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके इन्वर्टर में प्रॉब्लम होगी तब क्या होगा, आपके घर में जितने भी इन्वर्टर के स्विचेस हैं वो सब नहीं काम करेंगे। अगर आपके इन्वर्टर में बाईपास स्विच है तो स्विच को ऑफ करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से सारे अप्लायंसेस चलने लगेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वरना बार बार मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा और रुपए खर्च होंगे। बेस्ड ऑन जनरल यूजेस मैंने ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप ए में मैक्सिमम 800 बीए के इन्वर्टर्स हैं जो कि 500 वॉट का लोड झेल सकते हैं। 2 बेस्ट इन्वर्टर आते हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रोटेक का ये वाला इन्वर्टर, 600 बीए के साथ आता है, जिसका बेसिक मतलब है 510 वॉट का लोड झेल पाएगा। एक बैटरी ही कनेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको बाईपास स्विच नहीं मिलता, सोलर कंपैटिबिलिटी भी नहीं मिलती इस बजट के हिसाब से। 4000 के बजट में 2 साल की वारंटी है, पॉपुलर ब्रांड है, कंसीडर कर सकते हो। इसी में दूसरी चॉइस है बी गार्ड प्राइम 750 बीए की कैपेसिटी है, जिसका बेसिक मतलब है 520 वॉट का लोड झेल सकता है। एक बैटरी को सपोर्ट करता है, इसमें भी आपको बाईपास स्विच नहीं मिलता और ना ही सोलर कंपैटिबल है। ये भी 4500 में आ जाएगा, 2 साल की वारंटी है। दोनों में से कोई भी एक ले लो अगर आपकी यूजेस 500 वॉट के आसपास है। अब आते हैं ग्रुप बी में। हाईली रिकमेंड करता हूँ, 800 बीए से लेके 1200 बीए के इन्वर्टर्स आते हैं। ये मीडियम यूज है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है लिवगार्ड का ये वाला इन्वर्टर जो कि 900 बीए का इन्वर्टर है, जिसका बेसिक मतलब है 765 वॉट का पीक लोड आप चला सकते हो। एक ही बैटरी सपोर्ट करता है और इसमें भी आपको बाईपास स्विच और सोलर कंपैटिबिलिटी दोनों ही नहीं मिलती है। 5300 में करंटली अवेलेबल है और बहुत अच्छा इन्वर्टर है लिवगार्ड की तरफ से, स्पेशली कम प्राइस में, ज्यादा कैपेसिटी। इसी में जो दूसरा और सबसे बढ़िया ऑप्शन है ल्यूमिनस जेलियो प्लस, बहुत ज्यादा पॉपुलर इन्वर्टर है। इसमें 900 बीए मिल जाता है, जिसका बेसिक मतलब है पीक पावर 565 वॉट तक ये चला लेगा। एक बैटरी को सपोर्ट करता है, इसमें बैटरी सिलेक्टर भी आपको मिलता है और सबसे अच्छी बात बाईपास स्विच भी मिलता है। पहले बताया था ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर कंपैटिबिलिटी इसमें भी नहीं है, लेकिन 6500 की अच्छी प्राइस में आता है। 3 साल की वारंटी है। सभी की बेस्ट ऑफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते, हमारी लिंक से जरूर बाय करना। नाउ कमिंग ऑन ग्रुप सी में आपको मिलते हैं 1500 बीए से ज्यादा पावर के इन्वर्टर्स, जिनमें डुअल बैटरी लगता है। अब अगर आपको एसी भी चलानी है, फ्रिज भी चलाना है, या आपका छोटा ऑफिस भी है घर में हमारी तरह, तो एक अच्छी चॉइस है। हमारे ऑफिस में भी इसी कैपेसिटी का इन्वर्टर है। इसमें पहली बेस्ट चॉइस है ल्यूमिनस जोल्ट 1500 बीए कैपेसिटी है, जिसका बेसिक मतलब है 1260 वोल्ट कैपेसिटी को झेल सकता है। 2 बैटरी सपोर्ट करता है, बाईपास स्विच आपको इसमें मिलता है, सोलर कंपैटिबल मॉडल नहीं है। 8000 की प्राइस में करंटली अवेलेबल है, 3 साल की वारंटी के साथ। अच्छी प्राइस पे अच्छा इन्वर्टर है। और ज्यादा पावर के लिए ल्यूमिनस आई क्रूज को कंसीडर करो, जिसको हम यूज करते हैं। इसमें एसी भी आराम से चला सकते हो। 2800 बीए की कैपेसिटी है और 2240 वॉट की मैक्सिमम पीक पावर को सपोर्ट करता है। 2 बैटरी चल जाएंगी, बाईपास स्विच भी मिल जाता है, और ये भी सोलर कंपैटिबल नहीं। मतलब अगर सोलर ग्रेड है तो काम नहीं चलेगा, अलग इन्वर्टर लेना पड़ेगा। 2 साल की वारंटी है। हम इसी इन्वर्टर को अपने ऑफिस के लिए यूज करते हैं। अच्छी चॉइस। अब आपने इन्वर्टर तो ले लिया, अब आपको बैटरी भी लेनी है। कैसे पता चलेगा कितने एएच की बैटरी लेनी है? इस फॉर्मूला को नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, 450 वोट आपका लोड है, 4 घंटे का बैकअप ले, मल्टीप्लाई करके 12 वोल्ट से डिवाइड कर दो, 150 एएच आ गया। मतलब 150 से 200 एएच की बैटरी ले लेते हो, आपका काम हो जाएगा, 4 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। इसी में बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या सेम ब्रांड का इन्वर्टर और सेम ब्रांड की बैटरी ही लेनी है? भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा इन्वर्टर ले लो, अच्छी बैटरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बैटरीज में ट्यूबुलर बैटरी ही कंसीडर करना। ये 3 बेस्ट चॉइसेस हैं। पहला है ल्यूमिनस की ILTT बैटरी, इस टाइप की दिखती है और मल्टीपल कैपेसिटी में आती है। 60 मंथ की वारंटी आराम से मिल जाएगी और डेफिनेटली कंसीडर कर सकते। दूसरी है लिवगार्ड की इन्वर्टर बैटरी, ये भी मल्टीपल कैपेसिटी में आती है, लाइक 160 से लेके 200 प्लस कैपेसिटी में भी। 6 साल की वारंटी है, अच्छी चॉइस है। और तीसरा बेस्ट ऑप्शन है जेनस बैटरीज का, इनको भी कंसीडर कर सकते हो। हाँ पॉपुलर ब्रांड नहीं है, बट सर्विसिंग इनकी ठीक ठाक है। बेस्ट ऑफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते, हमारी लिंक से जरूर बाय करना। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।